आप करें बहुत आसानी से 3 तस्बीहां, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार अव्वल 3 बार आखिर, और अस्तग़फ़ार मेरे रब को पसंद है कि जब बंदा आजिज़ी से अपने रब के हजूर अपने गुनाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। और जनाब, आप लोग उम्मीद है बड़े खैर आफियत से होंगे। और अब तो मौसम ज़रा बेहतरी की तरफ जा रहा है और सर्दी का ख्याल आते ही ना आपको गरम गरम मूँगफलियाँ, चाय, कॉफ़ी, इन सब की खुशबुएँ फ़िज़ा में महसूस होना शुरू हो जाते हैं। और शादी सीज़न, बहुत शादियाँ होती हैं, और जब शादियाँ होती हैं तो हमारे ख़र्चे भी बहुत होते हैं ना। यकीन माने दिसंबर में तो इतनी शादियाँ होती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता था। मैं कहती थी इतनी शादियाँ भुगतानी हैं, कोई करीबी, कोई जहाँ भी जाएँ आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। आपको एक अच्छा, हम पॉलिटिशियन जो है ना, हमें बहुत से लोग इनवाइट करते हैं और हमें अपने हल्के एरिए में भी खुशी और गमी पे जाना होता है। तो हमारे जो मेल मेंबर्स थे ना, वो तो हल्के में गमी और उस पर उनकी हल्के की सियासत होती है। मतलब मेरा भी बहुत हद तक, क्योंकि मैं अपने हल्के में भी और दीगर हल्कों में भी काम करती रहती हूँ, तो उसकी बिना पे लोग मुझे इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इनविटेशन, शादियों के भी और मर्गों के भी, फातिहा के लिए जाना है, आज ये करना है। तो मैं मर्दों के लिए हैरान होती थी कि इतनी शादियाँ अटेंड करते हैं, ये वहाँ जाके इतनी सलामियाँ कैसे देते होंगे, कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं। तो जब मैं गई, अब कई शादियों पे जाते थे और मैं देखती थी बंदे गए, इस्लाम दुआ की है, फ़ोटो खिंचाई है दूल्हा दुल्हन के साथ। लोगों को ज़रा फ़ोटो चाहिए होती हैं पॉलिटिशियंस के साथ, और बैठ के कहीं खाना खाया है, कहीं नहीं खाया और निकल गए। तो अब मैं जनाब लिफाफा पहले पकड़ा रही हूँ दुल्हन या दूल्हे की, हम जो फीमेल MPs होती थी। तो मैंने एक दिन अपने मेल कोलीग से पूछा, मैं कहा आप लोग कितनी शादियों पे जाते हैं, तो आप लोगों को तो कितनी कितनी सलामी देते हैं और कितनी देनी पड़ती होंगी। वो कहते हैं पागल हो आप लोग, सलामी कौन देता है पॉलिटिशियन। मैं कहा क्या मतलब है। कहते हैं भाई हम जाके बैठ रहे हैं ना, हमारी फ़ोटो खिंचाने, यही हमारी सलामी है, और हम उठ कर आ जाते हैं, तुम लोग सलामी देती हो। हमने कहा हाँ, हम तो जहाँ जाते हैं सलामी देते हैं। वह कहते हैं बस कर दो, तुम लोग तो तनख्वाह सलामियों में निकल जाएगी। मतलब, और एक हमारी 1-2 कोलीग ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ था। जैसे मुझे होता था कि हाई 1000-2000 क्या दे, आजकल वैल्यू क्या है। उसने कहा जी मेरा स्टैंडर्ड 1000 रुपया है, जहाँ भी शादी है मैं खुद भी जहाँ भी जाऊँ मैं एक लिफाफा भेज देती हूँ ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें। वैसे ये चीज़ें भी होती है। तो बहरहाल मालो दौलत की बात आई, फिर आ गई बात पैसे की। और वो क्या कहते हैं, आजकल तो गाने भी पैसे पे बनते हैं, पैसा पैसा करती है तो क्यों पैसे पे मरती है। पैसे के बगैर ना दुआ मिलती है, ना दवाई मिलती है, ना लोग आजकल रिश्तेदार भी मुँह लगाते हैं। बहरहाल जो पैसा कमाने का तरीका हलाल होना चाहिए और उसके लिए कोई नाजायज़ सोर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको आमदनी दी है उसमें आप अपनी चादर में पाँव रख कर गुजारा करें। चादर के अंदर पाँव रहें आपके, लेकिन चादर के अंदर बाहर इसलिए निकलते हैं कि हमारे बिल हमें निकाल देते हैं। हुकूमत इतने लंबे लंबे बिल देती है ना, तो फिर बंदा क्या करे। बहरहाल मैंने आपके लिए एक इसमें आज़म और इस्तग़फ़ार अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम चाहते ना चाहते अपने अमल से, अपनी चीज़ों से कोई ना कोई ऐसी ख़ताएँ करते रहते हैं जिसकी वजह से मकसद ज़ेर बार भी रहते हैं और मसाइल में भी घिरे रहते हैं। कभी कोई पैसा हमारा ना चाहते हुए भी कोई एक आध पैसा इन्वॉल्व हो गया, कोई इंटरेस्ट लेवल पे हमने ख़र्च कर दिया। जो सूद जो है, सूद के बारे में वाज़ेह अहकाम है कि ये अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ जंग का मामला है। तो एक सिस्टम ही पूरा इस निज़ाम पे चल रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है। तो मैंने एक ऐसा अमल आपको बताने जा रही हूँ जो आप रोज़ाना 300 बार आप करें बहुत आसानी से। 3 तस्बीहां, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार अव्वल 3 बार आखिर, और आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, ये लिखा भी आ जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम 300 बार पढ़कर इसमें आज़म भी है। और इस्तग़फ़ार मेरे रब को पसंद है कि जब बंदा आजिज़ी से अपने रब के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार रहे, जो कि हमारा बनता भी है। और हम अल्लाह की रहमत से ही किसी अच्छे ठिकाने पे पहुंच सकते हैं, हमारे करतूत इस काबिल नहीं होते।
दुआओं में याद रखें और उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। बहुत शुक्रिया।